आपने पहले कभी आईटीआई के बारे में ज़रूर सुना होगा। लोग अक्सर आईटीआई और आईआईटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही शब्दों में सिर्फ आई के प्लेसमेंट अलग-अलग है। माना कि दोनों ही टेक्नोलॉजी फील्ड से संबंधित है, लेकिन जहां आईआईटी एक प्राइमर टेक्नोलॉजी है जो कि बीटेक, एमटेक और पीएचडी जैसे रिसर्च ओरिएंट चीज़ें पढ़ाई जाती है, वहीं आईटीआई एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर थ्योरी सब्जेक्ट के मुकाबले प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वहीं इसमें इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड के ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि स्टूडेंट 10th पास के बाद या 8 पास के बाद आगे की पढ़ाई के बदले आईटीआई कोर्स करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि आईटीआई एक जॉब स्पेसिफिक कोर्स होता है जो कि स्टूडेंट को जल्द ही मार्केट में काम के लिए रेडी बना देता है। आईटीआई क्या है? आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है? आईटीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईटीआई कितने प्रकार की होती है? आईटीआई एक प्रकार का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। उन्हें आईटीआई भी कहा जाता है। ये ट्रेनिंग प्रदान कराता है दोनों इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड में। आईटीआई एक प्रकार का पोस्ट सेकेंडरी स्कूल होता है। डायरेक्ट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेनिंग डीजीईटी के अंडर वहीं एक हिस्सा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयमेंट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ट्रेडर्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर और एयर कंडीशनिंग, पेंट्री, प्लम्बरिंग, वेल्डिंग, फिटर इत्यादि कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को इंडस्ट्री रेडी बनाना। अब बात करते हैं आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। आईटीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसे हिंदी में औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। अब आईटीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईटीआई को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे छात्रों को टेक्निकली साउंड बनाया जा सके, जिससे कि उन्हें बढ़ते इंडस्ट्री सेक्टर में नौकरी प्रदान किया जा सके। आईटीआई में प्रदान किए जाने वाले कोर्सेस को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया होता है जिससे कि स्टूडेंट को उचित स्किल सिखाया जा सके। वहीं एक बार कोर्स को पूर्ण हो जाने के बाद स्टूडेंट को एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से गुजरना होता है। उसके ट्रेड के हिसाब से वो भी किसी एक इंडस्ट्री में। इस ट्रेनिंग की अवधि करीब 1 से 2 वर्ष तक का होता है। यह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो भी किसी एक इंडस्ट्री में बहुत ही ज़रूरी होता है कि उन्हें पूर्ण करने के बाद ही आप नेशनल काउंसिल ऑफ वेकेशन ट्रेनिंग NVCT सर्टिफिकेट के लिए ऑफर हो सकते हैं। वैसे तो आईटीआई के दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थाएं चलाती है, लेकिन इनमें गवर्नमेंट रन आईटीआई की ज़्यादा डिमांड है और ये प्रायः सभी राज्यों में स्थित है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, असम, केरला, मध्य प्रदेश। आईटीआई कितने प्रकार के होते हैं? आईटीआई ट्रेड के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक तो इंजीनियरिंग ट्रेड और दूसरा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेडर्स पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल होती है, यानी कि ये तकनीकी से जुड़ी हुई होती है। अब दूसरा आता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में टेक्निकल विषय नहीं होते हैं। इसके अलावा ये विज्ञान या तकनीकी से कम ही संबंध रखते हैं। आईटीआई के ट्रेड की बात करें तब इसकी संख्या करीब 100 ट्रेडर्स से भी ज़्यादा है। वहीं आप इनमें से अपने पसंद के अनुसार कोई भी ट्रेड का चुनाव कर सकते हैं। ट्रेड का मतलब विषय होता है, सब्जेक्ट होता है। किसी भी आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं तो ट्रेड का कैटेगरी 100 से भी ज़्यादा होता है। ट्रेड हम उसी को कह रहे हैं। आईटीआई एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? तो सबसे नंबर 1, इसमें कैंडिडेट को 10th पास करना होगा किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या दूसरा एग्जाम जो कि रिकॉग्नाइज हो 10th स्टैंडर्ड के समान। यहाँ पे कैंडिडेट को कम से कम 35% सोर्स करना आवश्यक होता है। वहीं कैंडिडेट की आयु 14 वर्ष से 40 वर्ष के भीतर होना चाहिए एडमिशन लेने के समय में। अब बात करते हैं कि आईटीआई कैसे करें। ये सवाल अक्सर बहुत से छात्रों के मन में रहता है कि वो आईटीआई की तैयारी कैसे करें।
मेरा कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आपको किस ट्रेड में आईटीआई करना है, मतलब कि कौन से फील्ड में आपकी रुचि है जिसमें कि आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए बता दूं कि यदि आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस में रुचि रखते हैं तब आपको इलेक्ट्रिक ट्रेड में आईटीआई करना चाहिए। ऐसे बहुत से बुक्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जिनका इस्तेमाल कर आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि हर वर्ष जुलाई अगस्त के महीने में ऑनलाइन अप्लाई के लिए फॉर्म मिलते हैं। अप्लाई कर लेने के बाद आपको आईटीआई के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रतियोगिता परीक्षा देना पड़ेगा। इसमें उत्तीर्ण होने के बाद, इस परीक्षा में पास होने के बाद आप किसी भी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। चूँकि ये परीक्षा के लिए बहुत से छात्र आवेदन देते हैं, इसलिए आपको बाकी सभी विद्यार्थियों से बेहतर रिजल्ट करना होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट कट ऑफ के हिसाब से आपको कॉलेज प्रदान किया जाएगा। फिर इसमें काउंसलिंग भी किया जाता है, जिसमें आपको कॉलेज का चुनाव करने के लिए विकल्प प्रदान किया जाता है। आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होने के बाद आपको दो प्रकार के कॉलेज मिलेंगे, एक प्राइवेट कॉलेज, वहीं दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज। आपको रैंकिंग के हिसाब से में एडमिशन मिलती है। आईटीआई पूरा करने में कितना समय लगता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके कोर्स पे ये निर्भर करता है। यह 6 महीने से लेकर 2 साल तक का हो सकता है। आईटीआई कर लेने के बाद आप किसी भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सेक्टर में काम कर सकते हैं। वैसे तो आईटीआई स्टूडेंट के सामने बहुत से विकल्प होते हैं, जैसे कि प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। आईटीआई करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है? ये सवाल कि आईटीआई करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है, इसका कोई सीधा सा जवाब तो नहीं है मेरे पास। मेरे कहने का मतलब है कि ये आपके काम के अनुभव पर निर्भर करता है। वहीं ये सैलरी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अनुमान से बताया जाए तो इसमें शुरू में आपको 10,000 से 15,000 के बीच सैलरी मिल सकती है। वहीं आपने यदि कोई दूसरा सर्टिफिकेशन किया है तब ऐसे में आपको थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है। तो ये थे आईटीआई के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं, आप कहीं मिडिल क्लास से हैं, आपको जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है, जल्दी पैसे कमाने हैं, 10th पास करने के बाद आपको कोई करियर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप बेझिझक आईटीआई कर सकते हैं। बट आईटीआई में भी आपको कौन से काम सीखना है ये सबसे पहले तय कर लें।